अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाह उम्मत। दोस्तों, कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे और मेरी दुआ भी यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सही सलामत रखे, आफियत के साथ में रखे। अल्लाह ताला आपके घर सुकून और इत्मीनान की बारिश से फरमा दे। ठीक है, आप हज़रात में मिल दुआ क्या करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो हज़रात, मैं आप हज़रात को बहुत ही शानदार नुस्खा बतलाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ। एक ने मुझसे सवाल किया था कि आपके सब्सक्राइबर कितने हो चुके हैं, तो मैं उनको ये जानकारी दूँ कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला और तरक्की अता फ़रमाए। ठीक है। दूसरी बात एक और है, मैंने एक जदीद माजून बनाया, उसका नाम ही जदीद माजून है। एक कंपनी का नाम है, उसका माजून भी है, माजून जदीद। लेकिन हमारा जो माजून है उसका नाम हमने रखा है जदीद माजून। तो बहुत ही ज़बरदस्त है और क़ुव्वत बाह के लिए तो ज़बरदस्त डॉक्टर है। इसी तरह से जदीद गोली बनाई है, जदीद गोली आप देख सकते हैं, ये गोलियाँ बनाई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल, मनी को गाढ़ा करने वाली, जो वीकनेस है जो उसको दूर करने वाली, ढीलापन को जो है दूर करने वाली, और एक मुकम्मल मर्दाना क़ुव्वत का जो है डॉक्टर है। और उसकी कीमत भी कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी है, आप ले सकते हैं गोली और माजून। और शुगर की तो इतनी है, सबको मालूम है। और जिन हजरात को लेनी है तो वो फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जिन हजरात को लेनी है वही कॉल कर सकते हैं। जिन हजरात को नहीं लेनी है और दूसरे नुस्खे के बारे में मालूम करना है, वो पहले मैसेज किया करें व्हाट्सअप। ठीक है। दूसरी बात आज मैं आप हजरात को जो नुस्खा बतलाऊँगा बहुत शानदार है। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है। देखिए, ये बिल्कुल आसान सी चीज़ है, कहीं से भी आप इसको ख़रीद सकते हैं और लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं खुजली से, खुजली से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, ख़ारिश से, बहुत खुजली ख़ारिश बहुत ही ज़्यादा परेशान है। मैंने आपसे पहले भी नुस्खा बतलाया, अब भी बतला रहा हूँ। अगर आपने इसको इस्तेमाल किया तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप जो है बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। पुदीने की सत, अजवाइन की सत और काफूर, इन तीनों को एक जगह मिला लीजिए, पानी से बन जाएगा। जहाँ आपके जो है ख़ारिश है, खाज है, बड़ी बड़ी खुंसी हैं, वहाँ लगाइए। कुछ चीज़ लगाइए, उसमें जो है दर्द होगा, कुछ हो सकता है उसमें जो है झाग से निकलनी शुरू हो जाए, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 दफ़ा होगा, उसके बाद इंशाअल्लाह फिनिश हो जाएगा। ये तो लगा लीजिए। खाने की सुन लीजिए, आप नीम के पत्ते ले लीजिए, नीम के पत्ते उसके पिसवा लीजिए, नीम के पत्ते। ठीक है। ये आप 100 ग्राम ले लीजिए। आम के पत्ते सिर्फ 10 ग्राम, आम के पत्ते सिर्फ 10 ग्राम। एक ने कल सवाल किया था ना कि जी आम के नीम के बहुत बताते हो। देखिए, यही तो बात है। मैं आपको एक वो कहानी सुनाता, छोटे से कहानी सुनाता हूँ, आप उसको सुन लीजिए। एक साहब थे, उनके बंद लग गया है, तो बहुत लंबी छोटी सी मुख्तसर सी बताता हूँ। उनके बंद लग गया, वो लाला जी थे, तो उन्होंने हकीम साहब को बुलाया। डॉक्टर को बहुत बुलाया लेकिन बंद नहीं खोला पेशाब का। हकीम साहब को बुलाया तो हकीम साहब आए। हकीम साहब ने देखा अच्छा पेशाब का बंद लगा हुआ है, तो हकीम साहब ने कहा भाई तरबूज मंगाइए। तरबूज मंगा दिया गया। हकीम साहब ने तरबूज काट के, तरबूज तो सारा खा लिया, अब छिलके रह गए। अब लाला जी को बड़ा गुस्सा आ रहा है, यार तरबूज सारा खा गया, पता नहीं क्या करेगा, बहुत देर से खाने के चक्कर में हकीम साहब। अब हकीम साहब ने उस तरबूज के छिलके थे उनको कुटवाया और पानी में दे दिया घोल के, उन्होंने इसको पी लो। उन्होंने पिया, 5 मिनट के बाद में पेशाब खुल के आ गया। और वो सिर पकड़ के बैठ गया, उन्होंने कहा यार अगर इस काम को मैं ही कर लेता तो यार 1500 रुपये न जाते। तो खैर दोबारा फिर जो है कुछ दिनों के बाद में फिर बंद लग गया उनको, लाला जी को। उन्होंने फिर वही नुस्खा अपना भी आजमाना शुरू कर दिया। अब जितना पी रहे इतना ही और दर्द हो रहा, वो पेशाब खुल ही नहीं रहा। अब वो सोच रहे हमने तो हकीम साहब को ऐसे करता हुआ देखा था, भाई अब क्यों नहीं खुल रहा। अब हकीम साहब को फिर बुलाया गया। हकीम साहब ने कहा तरबूज मंगाइए। उन्होंने कहा हकीम साहब तरबूज मंगा भी लिया हमने लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं। उन्होंने कहा मंगाओ तो। तरबूज मंगा लिया। हकीम साहब ने तरबूज खाया, खाने के बाद छिलके रह गए और छिलकों को चटनी बना के वो कूट पीट के कहने लगे पानी गर्म करके लाओ। पानी गर्म करके लाया, उसमें मिला के पिला दिया, बंद खुल गया। और वो सिर पकड़ के बैठ गया, इनके यार अबे बस हम ठंडे में पी रहे थे, इन्होंने गर्म मिलाया। तो मौसम के एतबार से उन्होंने पिलाया, पहले गर्मी थी फिर सर्दी थी,
तो मौसम क्या था बाहर से, अब वो सर पकड़ के बैठ गए, 3,000 रुपये चले गए भाई साहब सिर्फ पेशाब को खुलवाने के लिए। लेकिन और वो भी कुछ अजीब जो है, इतनी बड़ी दवाई नहीं करी कि अगर हमें इसका पता होता गर्म और ठंडे का तो हम ही ना हकीम बन जाते। तो भाई इस तरह से जो है हकीम, फिर हकीम कौन कहेगा। तो यही बात है, आप उसको जो है जितना मैंने बतलाया इतना ले लीजिए नीम और इतना ही आम ले लीजिए, इसको एक जगह मिक्स कर लीजिए, ठीक है। और दूसरी ले लीजिए करेले के बीज, करेले के बीज ये ले लीजिए 10 ग्राम, और कलौंजी 10 ग्राम, ठीक है। इनको एक जगह पीस लीजिए, ठीक है जी। और एक ले ले चिरायता, चिरायता लकड़ी से आती है। 3 चीज़ हो गई। ये तीनों चीज़ 2 चीज़ अलग पीसनी है, 2 चीज़ अलग, यानी कि नीम और आम तो एक जगह रखना है, कलौंजी और वो दूसरा एक जगह रखना है, ठीक है। और ये 5वीं चीज़ है चिरायता, ठीक है, इसको अलग रखना है। तो अब ये देखिए कि आप सुबह को नाश्ते से आधा घंटे पहले एक चीज़ लेंगे और शाम को 5 बजे एक चीज़ लेंगे, यानी कि 2-2 चीज़ है ना। ये 2 चीज़ जो मिली हुई हैं ये नाश्ते से आधा घंटा पहले लेना है, और ये 2 चीज़ जो मिली हुई हैं ये शाम को 5 बजे लेना है। और लेना कितना, सिर्फ 5 ग्राम। और ये जब चिरायता है 5वीं चीज़, ये जो चिरायता 5वीं चीज़, इसको लेना आपको दोपहर को खाना खाने के 20 मिनट के बाद में। ये लेना सिर्फ 3 ग्राम ही, कड़वा होता है बहुत, ठीक है। इंशाल्लाह उसके बाद में आप मुझे बतलाना, खुजली बिल्कुल खारिश वारिश सब ख़त्म हो जाएगी। अगर तुमने इसी तरतीब से करा जिस तरतीब से मैंने बताया तो आपकी खारिश ख़त्म हो जाएगी। और उल्टा सीधा अगर जो भी आपके मन में आने के यार ये क्या तरतीब बताई, सुबह को 2 टाइम ये क्या तरतीब, तो भाई उसकी मेरी गारंटी नहीं है फिर, ठीक है। आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।